सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, प्रारंभ करिए। सर्वेभ्यो नमः। वैदिक प्रक्रिया व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। दीपालिका जी, आप गाएंगे समर्पण प्रार्थना या मैं गाऊं? हाँ गाइए। हाँ जी, प्लीज। हाँ, एक बार मैं इसका एक कड़ी राग गा के सुना देती हूँ आप। हे विभो आनंद सिंधो मेच मेधाधीयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मेच मेधाधीयताम्। यस्य दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मेच मेधाधीयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे
अनुगृह्यताम् हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधादीयताम् त्वयि च वीरं विद्यते यत्तच्च मयि निधीयताम् त्वयि च वीरं विद्यते यत्तच्च मयि निधीयताम् मया च दुर्गुणदीनता मयि सा तु दीर्घं क्षीयताम् हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधादीयताम् शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चेक्रियताम् शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चेक्रियताम् हे दयामय अयनादे प्रार्थना मम श्रूयताम् हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधादीयताम्। इस तरह से हम इसे सस्वर गाने का प्रयास करें। ठीक है, आपको ऐसे जैसे गाते हैं मतलब उसके साथ साथ आपको सुर मिला मिला कर बार बार गाना पड़ेगा। एक एक शब्द पर वो लहर उस पर टिकना पड़ेगा। अभ्यास रियाज चाहिए जी। तो अभी मैंने ये विचार किया है कि हर एक कक्षा में हम इसका एक प्रार्थना या एक दो श्लोक लेंगे इसी का विवेक वैराग्य का, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे की कक्षा अपनी आगे चलाते हैं। जो मैंने आज 2 नई पोस्ट भेजी हुई हैं, जो 13 नंबर की पोस्ट है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है, और ये इससे पहले की जो 12 नंबर की पोस्ट थी उसमें भी था पंचमी का प्रयोग। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। इससे पहले हम प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक सीख चुके हैं, कर्म कारक सीख चुके हैं, और ये पंचमी विभक्ति है। तो जिन विभक्तियों का अधिक प्रयोग होता है संभाषण में, उन्हीं पर यहाँ पर अधिक जोर दिया जाता है। पूरी 7 विभक्ति लगातार नहीं सिखाई गई है यहाँ पर। ये अभी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और षष्ठी का भी आ चुका है। षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग अधिक होता है संभाषण में। तो हम संभाषण के अनुसार ही यहाँ पर सीख रहे हैं। ऐसा मतलब नियम में हम विभक्तियां नहीं सीख रहे हैं। जब जब जैसे जैसे हमें प्रयोग की आवश्यकता है उसके अनुसार हम संभाषण के लिए विभक्तियां सीख रहे हैं। वैसे हम पूरी सीख चुके हैं। तो पंचमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? अपादान कारक। चिन्ह होता है से अलग होने के लिए। 2 में आता है से चिन्ह, एक करण कारक में आता है तृतीय विभक्ति में, और एक आता है पंचमी विभक्ति में। तो जो करण कारक में जो होता है से, वो होता है से द्वारा, यानी उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, उससे कोई कार्य हो रहा हो। और ये पंचमी विभक्ति में जो से चिन्ह आता है वह होता है कहीं से कहीं जाना है, जैसे अलग होने के लिए। जहां कोई एक वस्तु एक चीज से अलग हो रही हो, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, अलग हो रहे हो, वहां पर इसका प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति का। तो पंचमी विभक्ति एक वस्तु स्थिर होती है और उनसे एक अलग वस्तु हो जाती है, तब भी पंचमी आता है अपादान। तो जिससे दूसरी वस्तु अलग होती है
जिससे अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। लेकिन संभाषण में हम वो विभक्ति लगाने की बजाय तह लगा देते हैं, त के पीछे विसर्ग तह। ऐसे बनेगा कस्मात, तो उसमें पंचमी विभक्ति बना के अगर हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कस्मात किससे। लेकिन अगर हम संभाषण में शॉर्ट रूप में प्रयोग करते हैं तो उसमें बना देते हैं कुतः, कहां से, कुतः कहां से या किससे, और इतः यहां से ला देंगे किसी भी शब्द में तो उसका अर्थ बन जाएगा से, जैसे पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे कस्मात कुतः ददाति यानी किससे देता है, कुतः कहां से देता है, किससे देता है, कहां से देता है, किधर से देता है, तीनों अर्थ बनेंगे इसके। और इतः ददाति इधर से देता है, यहां से देता है। ठीक है, तो अधिकतर शब्दों में देखिए नीचे लिखा हुआ है कहा जोड़कर पंचमी विभक्ति दर्शाया जाता है, क्योंकि हमें संभाषण में एकदम कम शब्दों में ही काम चलाना होता है, कम शब्दों में हम काम चला सकें ऐसा शब्द ढूंढते हैं। तो पंचमी विभक्ति के स्थान पर हम तह जोड़ देते हैं किसी भी शब्द में। अब यहाँ पर हम थोड़े से इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे हस्त शब्द है तो उसमें हस्ततः तह जोड़ देंगे तो हाथ से। ठीक है, मार्गतः मार्ग से, आपणः दुकान से, आपणतः दुकान से, आपणः शब्द है और उसमें तह जोड़ दिया तो आपणतः यानी दुकान से। चषकः चषकतः गिलास से, चमसः चमसतः चम्मच से। ठीक है, तो किसी में भी हम तह लगा देंगे तो से अर्थ आ जाएगा वहां पर उसका चिन्ह। अब कुतः पतति कहां से गिरता है, कुतः पतति कहां से गिरता है, वृक्षः, अब वृक्ष शब्द है तो वृक्षतः हो जाएगा, वृक्षतः पतति पेड़ से गिरता है। फलम वृक्षतः पतति, पत्रम वृक्षतः पतति। ठीक है, स्यूतः, स्यूतः यानी बैग, तो स्यूततः बैग से। पुस्तकम स्यूततः पतति, पुस्तक बैग से गिरती है। मेघः, मेघ शब्द है, मेघः मेघतः, जलम मेघतः पतति, पानी जल बादल से गिरता है। तो ये तो है अकारांत पुल्लिंग शब्द, इनमें हमने तह लगाया। अब है स्त्रीलिंग के शब्द देखेंगे यहाँ, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ तह ही जोड़ना है। पेटिका आकारांत शब्द है तो इसमें भी तह ही जोड़ा है, पेटिका यानी पेटी, पेटी या बॉक्स कह सकते हैं उसे। पेटिकातः पेटी से, मापिका मापिकातः स्केल से, उत्पीठिका उत्पीठिकातः बेंच से। ठीक है, अब कुतः आनयति, कुतः आनयति। अब यहाँ पर हम कौन कौन से शब्दों को प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं, कहां से आता है, कुतः आनयति कहां से आता है। रामः पेटिकातः वस्त्रम आनयति, आता नहीं लाता है, लाता है, कहां से लाता है। पेटिका
पेटिका शब्द से हमने बनाया पेटिकातः, ठीक है। अब रामः पेटिकातः वस्त्रम आनयति। राम पेटी से, बॉक्स से वस्त्र लाता है, ठीक है। ऐसे ही वाटिका। चलिए आगे के आप बोलेंगे दीपालिका जी, देखकर ही बोलना है, बोलिए। हाँ, पहले हम ऐसे बोलेंगे, वाटिका शब्द है, वाटिका शब्द में हम, हाँ, उसमें पंचमी के प्रयोग के लिए तह जोड़ेंगे तो क्या हो गया, वाटिका तह, ठीक है। वाटिका से वाटिका तह, ऐसा बोलेंगे। हाँ, रामः वाटिकातः पुष्पम आनयति। अर्थ क्या है इसका, प्रभा माता जी? इसका अर्थ है राम वाटिका से पुष्प लाता है। वाटिका यानी शाला, बगीचा, शालातः, बगीचा, बाग। शालातः पुस्तकम आनयति। शाला यानी घर, एक तरह से शाला यानी घर, भोजन बनाने का कमरा तो पाकशाला, तो ये शाला यानी पुस्तकशाला, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। हाँ, अब ऐसे ही इकारांत शब्द हैं, भूमि से भूमितः यानी भूमि से, कूपी यानी बोतल, कूपीतः बोतल से, नदीतः नदी से। अब यहाँ पर फिर इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके, यहाँ पर हम थोड़े शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं। कुतः आनयति, अब आप इनमें से दीजिए, उत्तर दीजिए। कुतः आनयति, दीपालिका जी? विपणीतः यानी बाजार से, विपणीतः यानी बाजार से। हाँ, बाजार से वस्तुएं लाता है, वस्तु लाता है। काशी, काशीतः प्रसादम आनयति। नदी, नदीतः, नदी से, रामः नदीतः जलम आनयति, राम नदी से जल लाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब आ गए नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के देख लिए, स्त्रीलिंग के देख लिए, अब ये नपुंसकलिंग के। पुस्तकम से भी पुस्तकतः ही बनेगा, क्योंकि शब्द ये पुस्तक ही होता है, लेकिन नपुंसकलिंग बनाने के लिए इसमें मकार जोड़ दिया जाता है, पुस्तकम, ठीक है। तो पुस्तकतः, पुस्तक से, भवनतः, भवनम से भवनतः, वनम से वनतः। ऐसा नहीं लिखेंगे वनमतः, ऐसा नहीं लिखेंगे, मकार को हटाने के बाद उसमें तह जोड़ेंगे। नपुंसकलिंग में जो मकार लगा रहता है, उस मकार को हटाकर उसमें तह, ठीक है। गृहम गृहतः, घर से, मंदिरम मंदिरतः, मंदिर से, मुखम मुखतः, मुख से, वाहनम वाहनतः, वाहन से, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इनका प्रयोग है, मुखम मुखतः। एक एक बनाइए सभी। वयम, वयम लाक्रोडातः रोजड ग्रामे गच्छामः स्म। अद्य मंगलवासरे रोजडतः गांधीनगरं वयं गच्छामः स्म। हाँ,
दीपालिका जी, हाँ आप बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो इसी में से दीजिए। हम्म हम्म हाँ, अब इसमें हम एक और वो जोड़ सकते हैं, भोजनम भोजनतः, भोजनम मुखतः पतति। हाँ, भोजनम खाना भी तो गिर मुखतः जाता है ना, कभी कभी मुंह से खाना गिर जाता है ना। हाँ जी। हाँ हाँ जी, बालकः वाहनतः पतति। यात्रिकः वाहनतः पतति, यात्री वाहन से गिरता है। ठीक है, हाँ। हाँ जी, सोपानम, गिरितः अगर गिरितः प्रस्तरः पतति। ठीक। राजेशः हठतः उद्यानं गच्छति। मतलब जहां पर हम तह लगा देंगे वो कौन सा, उसका स्थान क्या होगा वाक्य में? अपादान कारक का, क्योंकि वहां से अलग हो रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम तह लगा रहे हैं वो अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। वहां पर पंचमी विभक्ति के स्थान पर पंचमी विभक्ति भी लगा सकते हैं और तह भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा, दोनों ही सही रहेंगे। अहम दिल्ली नगरतः कोलकातां गच्छामि। ठीक, हाँ चलिए बोल दीजिए। हम्म हम्म तो राजेश ही जा रहा है, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, यहाँ पर अभी है ना। हाँ, वो घर से मंदिर जाता है, फिर मंदिर से पुस्तकालय जाता है, पुस्तकालय से बैंक जाता है, बैंक से कार्यालय जाता है, कार्यालय से हाट जाता है, बाजार जाता है, हाट भी बाजार को ही कहते हैं, और बाजार से बाग को जाता है, उद्यान को चला जाता है घूमने के लिए, और बाग से उद्यान से बाजार दुकान चला जाता है, और दुकान से घर को आ जाता है वापस। इतनी जगह जाने के बाद वो घर पर वापस आ जाता है, लेकिन जहां जहां से जा रहा है वहां पर हमने उसको तह का प्रयोग किया। ठीक है, तो जहां भी हमें से अर्थ में लाना हो, कहीं से कहीं अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से फल गिरता है, वहां पर भी अपादान कारक कौन सा होगा? पेड़। जिससे अलग होते हैं वहां पर होता है अपादान कारक। ठीक है, ऐसे ही अहम देहली नगरतः कोलकाता गच्छामि, मैं दिल्ली नगर से कलकत्ता जाता हूँ। फिर कोलकाता तह, ऐसे ही यहाँ पर भी उसी तरह से बनाया है, मैं दिल्ली से कोलकाता जाता हूँ, फिर कोलकाता से चेन्नई नगर जाता हूँ, चेन्नई नगर से बम्बई नगर जाता हूँ, और बम्बई नगर से दिल्ली नगर आता हूँ। वो दिल्ली से प्रारंभ हुआ था उसका चलना, और वापस जब आता है तो दिल्ली आ जाता है वापस, सब जगह जाने के बाद। मम गृहस्य वामतः आर्य समाज मंदिरम अस्ति। तो ये अपादान से षष्ठी का भी लगा है, और वामतः तो ये अपादान से वाला है, वामतः, उभयतः, दक्षिणतः। तो वो तो से उसमें आ रहा है ना, उसमें आ रहा है बाएं,
हाँ, उनमें जहाँ पर ये वामतः ये उभयतः। शब्द होते हैं उसके पहले वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अच्छा, उभयतः मतलब ऊपर की बीच ओर। में, बीच में, बीच में उभयतः उभय यानी बीच में, उभयतः तो ऊपर आएगा, ऊपर मेरे ऊपर, ऊपर ही, ऊपर ही, ऊपर ही। ऊपर की ओर, वामतः अर्थात हमारी बाईं ओर, हाँ, दक्षिणतः। हाँ, ठीक है। तो दाईं ओर। षष्ठी की में लगता है, हाँ, और के लिए हाँ। तहर आता है इसमें। अब संक्षेप में यहाँ दे दिया है, स्यूतः से स्यूततः, मेघ से मेघतः, वाटका से वाटकातः, जो हम ऊपर करके आए हैं सभी। विपणी से विपणीतः, काशी से काशीतः, वाहन से वाहनम से वाहनतः, सोपानम से सोपानतः। तो ये हमारा हो गया 13 नंबर का जो पोस्ट था। अभी 14 में हम देखेंगे क्या स्यूत यानी बैग, बैग। बैग, ठीक है। ये तह वाला तो सभी को समझ आ गया ना, अब इसमें तो कुछ नहीं देखना है ना, सभी को हो गया ये तो। अभी कक्षा 14 वाली पोस्ट देखेंगे। कथम यानी कैसे, किस तरीके से, कैसे है, हाउ आर यू। कथम यानी कैसे और किस तरीके से, दो अर्थ बनेंगे इसके। और इसका उत्तर देंगे तो सम्यक, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, अच्छे से हूँ। तो यहाँ पर सम्यक क्या प्रयोग देखेंगे, ये तो हम ऊपर देख चुके हैं। भवान भवती कथम अस्ति, आप कैसे हैं, आप कैसी हो, ठीक है। कथम अस्ति, आप कैसे हैं। हम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूँ। कोई हमसे क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है कथम अस्ति, तो अहम सम्यक अस्मि। अहम सम्यक अस्मि, अहम समीचीनम अस्मि, हाँ, अहम समीचीनम अस्ति, अहम कुशलम अस्मि। अहम कुशलम अस्ति, अहम कुशली अस्ति, ये तीनों ही आ सकते, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। बालिका कथम अस्ति, बालिका सम्यक अस्ति। बालिका कैसी है, कैसे है, अच्छी है। बालिका कथम हसती, बालिका कैसे हंसती है, तो बालिका सम्यक हसती। बालिका बहु सम्यक हसति। हाँ, बहु सम्यक हसति। विराट कथम क्रीडति, विराट कैसे खेलता है, कैसा खेलता है, वो कैसा खेलता है। विराट बहु सम्यक क्रीडति, वह बहुत अच्छा खेलता है। अमिताभ कथम नटति, अमिताभ कैसा अभिनय करता है। अमिताभ बहु सम्यक नटति, वह बहुत अच्छा अभिनय करता है। मधुरम कथम अस्ति, स्वीट मिठाई कैसी है, मधुर कैसा है, मीठा कैसा है। मधुरम बहु सम्यक अस्ति, मीठा बहुत अच्छा है। अब इसके बाद ये कथम का और सम्यक का, जब प्रश्न है तो कथम लगाएंगे, कथम करके प्रयोग करेंगे, और उत्तर देंगे तो सम्यक में देंगे। हाँ, तो एक दो बनाइए, वाक्य बनाइए, बोली जी, अलग से बनाइए। क्या कथम का? कथम प्रश्न बनाइए, फिर उसका उत्तर सम्यक से। हाँ, प्रभा जी आप बोल रहे हो। माता हाँ, कथम वदतु, अस्ति, पुनः वदतु। बहु सम्यक अस्ति। पुनः वदतु, पुनः वदतु, उच्च स्वरे वदतु। माता कथम अस्ति, माता बहु सम्यक अस्ति। सम्यक।
हाँ मुनि जी आप बनाइए। सा कथम अस्ति, सा अस्वस्थम अस्ति, सा अस्वस्थम अस्ति, ठीक नहीं है। सा समीचीनम अस्ति, सा सा सम्यक नास्ति, अगर आप नास्ति बोलना चाहते हैं, सा सम्यक नास्ति, सा समीचीनम नास्ति, सा कुशलम नास्ति, सा कुशली नास्ति। हाँ, वहाँ कुशली आएगी, नहीं कुशली, मतलब हाँ। स्त्रीलिंग है तो। स्त्रीलिंग में कुशली और पुरुष में कुशल, कुशलम। स कुशलम अस्ति, सा कुशलम, सा कुशली नास्ति। हाँ बोलिए अंजू बेन, बनाइए। नमस्ते। नमस्ते। छात्रा कथम पठति, छात्रा बहु सम्यक पठति। आम। आप बना रहे हैं, दीपालिका जी आप बनाइए। दीपालिका जी आप भी एक बनाइए, बोलिए। अभी हम उस पे नहीं आए, अभी तो हम कथम और सम्यक पर आएंगे। हाँ उससे ही वाला अभी अभी लेते हैं। व्यंजनम कथम अस्ति, बहु सम्यक। ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। उच्चई यानी जोर से तेज आवाज में, ऊंचे स्वर में, है ना। सिंह कथम गर्जति, कथम का प्रयोग यहाँ भी है प्रश्नवाचक बनाने के लिए। शेर कैसे गरजता है, सिंह उच्चई गर्जति। गजः कथम गर्जति, गजः उच्चई गर्जति। हाथी जोर से चिंगारता है, गर्जना करता है, चिंगारता है। और शनै यानी धीरे से, उच्चई यानी जोर से, शनै यानी धीरे से, आहिस्ता से, मृदुता के साथ। तो बिडालः कथम गर्जति, बिल्ली कैसे गर्जती है, बोलती है। बिडालः शनै शनै गर्जति। बिल्ली या बिलाव धीमे से आहिस्ता गर्जती है या गर्जता है। इसके दोनों ही अर्थ हैं बिडाल के, बिल्ली भी है और बिडाल, ये क्या बोलते हैं उसको, बिल्ला। बिल्ला और बिल्ली दोनों है। बिलाव, बिलाव बोलते हैं ना, बिलाव। हाँ जी, ऊद बिलाव। हाँ ऊद बिलाव नहीं, यही वाली बिल्ली वाला बिलाव। अच्छा। अजह कथम गर्जती, बकरी कैसे। अब हर जगह हम गर्जना नहीं लगाएंगे। शेर गरजता है, हाथी चीखता है, चिंगारता है ना। और बिल्ली, बिल्ली बोलती है। अब ये सारे के सारे गर्जना नहीं करते हैं। अब हमें अपने वो लगाकर उनका अर्थ देना है। शनि का वहां पर अर्थ गर्जना है, कहीं पर चिंगारना है, कहीं पर बोलना है। तो बकरी कैसे गर्जती, बोलती है। चिल्लाना, चिल्लाना कह सकते हैं। बकरी कैसे चिल्लाती है, धीरे से चिल्लाती है, मैं, है ना। हाँ जी, शनै आएगा। हाँ शनै, शनै, शनै गर्जती। तो यहाँ पर दो जोर से चिल्लाते हैं, सिंह और गजह, ये दोनों उच्चई गर्जती। और ये बिडाला अजह शनै गर्जती। अब इसके बाद है शीघ्रम। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये शब्द कैसे हैं, अव्यय शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं। हमने शब्द सीखे थे ना शुरू में,
कितने तरह के शब्द थे? नामवाची शब्द, क्रियावाची शब्द और विशेषण और ये उपसर्ग। और तो ये अव्ययवाची शब्द की क्या खासियत होती है? इनके परिस्थिति हो वहां पर ये वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं। शनै है तो शनै शनै ही रहेगा, चाहे कहीं भी प्रयोग करें। उच्चई है तो उच्चई ही रहेगा। इसमें हमको विभक्तियां वो प्रत्यय वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, इनके रूप नहीं चलते हैं। ठीक है। जो गायत्री मंत्र है, ये ओम शब्द है, वह अव्ययी पद है, वैसा के वैसा रहेगा, प्रथम विभक्ति हो, छठी हो या चौथी हो। वैसे ही बुहु है, वह भी अव्यय है, वह भी अव्ययी पद है। स्वह है, वह भी सातों सात जो भू भुव स्व मह सारे के सारे वो अव्ययी पद है। ठीक है ना? उनमें अंतर नहीं होता, हाँ, उसमें विकार नहीं होता, सारे पद वैसा ही रहता है। तो हम चिंतन में करते तो यही है, उसका विकार नहीं होता। ऐसे आप प्रभु तो वैसा हम चिंतन में लेते हैं। अब ये आया शीघ्रम। शीघ्रम यानी तुरंत, जल्दी से, तेज गति से या तीव्र। शशकः कथम चलति? शशकः शीघ्रम चलति। खरगोश। अश्वः कथम चलति? अश्वः शीघ्रम चलति। अश्व भी तेज चलता है, दौड़ता है। लोकयानम कथम चलति? शुनकः कथम चलति? शुनकः अपि शीघ्रम चलति। लोकयानम मतलब रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, अच्छा ठीक है। रेलगाड़ी, ट्रेन। जी। अब ये शीघ्रम में तो ये सब आ गए। अभी मंदम, मंदम यानी धीमी गति से। वो तेज गति से चलने वाले थे, अभी ये मंद गति से, स्लो, लो और डल, सुस्त। संस्कृत में रेल यानम भी बोलते हैं, रेल यानम, लोक यानम। हाँ, रेल यानम भी। एक एक शब्द के कई चीजों के लिए कई शब्द प्रयोग होते हैं एक ही अर्थ के लिए। लोक यानम में रेल शब्द तो अंग्रेजी नहीं है, रेल शब्द अंग्रेजी नहीं है। कौन सा? रेल। हाँ, रेल शब्द तो अंग्रेजी का ही है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि वो उसमें आ जाते हैं। संस्कृत का शब्द नहीं है रेल। हाँ, नहीं है, ये रूढ़िगत बना दिया है। हाँ, वो रूढ़िगत है। रेल यानम वो बना दिया है ऐसे ही। यानम शब्द तो लगा दिया, लेकिन वो रेल वो ही लगा दिया। लोक यानम है सही शब्द संस्कृत का, लोक यानम। अब कच्छपः कथम चलति? कछवा कैसे चलता है? कैसे धीमी गति से चलता है ना, तो कच्छपः मंदम चलति। हाँ। गजः कथम चलति? गजः मंदम चलति। शकटः कथम चलति? शकटः जो होती है ना बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। शकटः यानी बैलगाड़ी। कथम चलति? शकटः मंदम चलति। अजः कथम चलति? अजः मंदम चलति। तो शीघ्रम चलति, मंदम चलति। कौन शीघ्र चलता है, कौन मंद धीमे चलता है? तो हम संभाषण में शीघ्रम का, मंदम का भी प्रयोग करते हैं। भाई शीघ्रम कुरु, शीघ्रम शीघ्रम कुरु। और कोई आराम से करना है तो भाई मंदम मंदम मंदम। तो ये सारे शब्द अब हमें क्या है, संभाषण करने के लिए मिल रहे हैं। इनका हमें अपने संभाषण में प्रयोग करना सीखना है। अब आया किमर्थम, किस लिए। अब जो किमर्थम शब्द है वो दो शब्दों को लेकर बना है, किम और अर्थम। किमर्थम, वाई, व्हाट, फॉर, व्हेन, यानी क्यों, किस लिए, किस कारण से। इसका उत्तर
हम देंगे, जिस लिए हम कर रहे हैं ना उसी में हम अर्थम जोड़ देंगे। जैसे किम में अर्थम जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हम जिस लिए कर रहे हैं उसी में हम अर्थम जोड़ देंगे तो उसका उत्तर बन जाएगा। जैसे विद्यालयम गच्छति, बालिका विद्यालयम गच्छति, किमर्थम गच्छति, किस लिए जाती है? अध्ययनार्थम। किस लिए जा रही है? तो अध्ययन के लिए जा रही है, अध्ययन में हमने अर्थम जोड़ दिया तो अध्ययनार्थम। अब ये किस लिए प्रयोग हो रहा है बताइए? ये किसकी जगह पर प्रयोग हो रहा है? जैसे पंचमी की जगह पर हमने तह प्रयोग, जगह पर प्रयोग हो रहा है चतुर्थी के जगह, संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक में के लिए चिन्ह आता है। अब इसमें हम अध्ययनार्थन के लिए यहाँ पर हम क्या चतुर्थी विभक्ति भी लगा देंगे, अध्ययनाय, अध्ययनाय, अध्ययन के लिए चतुर्थी विभक्ति, या हम उसमें अर्थम लगा देंगे तो वो आसान हो जाएगा। संभाषण में हमें आसान से आसान शब्द प्रयोग करने सिखाए जाते हैं। ऐसे हमें अलग अलग अंत वाले जो शब्द हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति बनाने में हमें सीखना पड़ेगा, दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा कि इकारांत वाले में कैसे बनेगा, अकारांत वाले में कैसे बनेगा, उकारांत वाले में कैसे बनेगा। लेकिन अर्थम हम किसी में भी लगा सकते हैं, किसी भी शब्द में हम अर्थम लगा के लिए का अर्थ मिल जाएगा। ठीक है। अब बालिका किमर्थम ग्रंथालयम गच्छति, बालिका पठनार्थम ग्रंथालयम गच्छति, पढ़ने के लिए। किस लिए जा रही है? पढ़ने के लिए, पठनार्थम। नेता विदेशम गच्छति, नेता किमर्थम विदेशम गच्छति, नेता भाषणार्थम विदेशम गच्छति, भाषण देने के लिए विदेश जाता है। अब ये शब्द बने हुए हैं भ्रमणम, भ्रमणार्थम, भ्रमणम से भ्रमणार्थम, दर्शनम से भ्रमणार्थम, भ्रमण करने के लिए, दर्शनार्थम, दर्शन करने के लिए, भोजनार्थम, भोजन करने के लिए, श्रवणार्थम, सुनने के लिए, ज्ञानार्थम, जानने के लिए। या तो हमने अर्थम लगाकर उनका के लिए में अर्थ बन गया है इनका। चलिए नीचे वाले पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? राधिका भ्रमणार्थम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति, गौरी प्रतिदिनं प्रातः दर्शनार्थम देवालयं गच्छति, माता भोजनार्थम हठतः शाकम आनयति। अब यहाँ पर देखेंगे हट्टतः, मतलब यहाँ पर दो प्रयोग हो गए। एक पहले तह वाला भी आ गया, हट्टतः, और अर्थम वाला भी आ गया। दो तरह के शब्द यहाँ पर आ गए, भोजनार्थम और हट्टतः। ठीक है। हाँ जी। शिक्षकः चलचित्र गीतमालायाः श्रवणार्थम राजेशः आकाशवाणी योजयति, योजयति, पूरा शब्द बोलना चाहिए, योजयति नहीं है। योजयति। लोक ज्ञानार्थम सुनीलः प्रतिदिनं वार्तापत्रं पठति,
तो अर्थम लगाने से क्या हो गया, के लिए अर्थ हो गया सभी का, ठीक है ना। हाँ जी। अब जो प्रश्न हम बनाते हैं ना, उसके लिए ये सप्त ककाराः शब्द आते हैं। प्रश्न बनाने के लिए ये सप्त ककाराः, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, है ना। तो किम यानी क्या या कौन सा, कहाँ या किधर, कति यानी कितने, कदा यानी कब, कुतः कहाँ से, कथम कैसे, किमर्थम किस लिए। इन सभी प्रश्नवाचक वाक्यों को अभी अभी हमने इसी कक्षा में देखा है, पढ़ा है, सभी किस किस तरह से प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं। जैसे अब यहाँ नीचे उन्होंने वाक्य भी बना के दिखाए हैं, भवत्याः नाम किम, ये सब हम पहले ही सीख चुके हैं। भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है। भवती कुत्र वसति, आप कहाँ रहती हैं, कुत्र यानी कहाँ, आप कहाँ रहती हैं। भवत्या गृहे कति जना सन्ति, आपके घर में कितने मनुष्य रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने सदस्य रहते हैं। भवती कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठती हैं सुबह, आप कितने बजे जागती हैं, आप कब उठती हैं। भवती कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आती हैं, कहाँ से आ रही हैं। भवती कथम अस्ति, आप कैसी हैं। भवती किमर्थम हसति, आप क्यों हंस रही हैं, आप किस लिए हंस रही हैं, है ना। तो एतत् किमस्ति, एतत् एकम गृहम अस्ति, यह क्या है। एतत् किम अस्ति, ये क्या है। एतत् एकम गृहम अस्ति, यह एक घर है। गृहम कुत्र अस्ति, गृहम विदेशे अस्ति, घर विदेश में है। उपहारे, उपहार गृहे कति आसंदाः सन्ति, हमारा जो उपहार गृह यानी जहाँ पर हम ये अल्पाहार लेते हैं, अल्पाहार लेते हैं उसको कहते हैं नाश्ता हाउस, नाश्ता हाउस बोल दे उसे या कुछ भी बोल दे। उसमें कितने कुर्सी हैं, आसंदाः बैठने की सीट कितनी है। उपहार गृहम कदा उद्घाट्यति, कब खुलता है, वो कितने बजे से शुरू होता है उपहार गृह। उपहार गृहम प्रातः 6 उद्घाटयति, सुबह 6 बजे खुलता है नाश्ता करने के लिए, अल्पाहार लेने के लिए जो उपहार गृह है 6 बजे खुलता है। उपहार गृहे कुतः शाकम् आनति, कुतः कहाँ से। यहाँ पर जो सात के साथ ककार हैं वो प्रश्नवाचक बनाने के काम आते हैं, उनका प्रयोग बताया है। उपहार गृहे हट्टतः शाकम् आनति, उपहार गृह में बाजार से शाक आता है, सब्जी आती है, भाजी आती है। उपहार गृहम जनाः कथम अनुभवन्ति, उपहार गृह में यहाँ ये उपहार गृहे आएगा ना, यहाँ उपहार गृहम में कैसे आया, उपहार गृहे आएगा। हाँ वो मिस्टेक हो गई है। जना कथम अनुभवन्ति, लोग कैसा अनुभव करते हैं। या उपहार गृह को, गृह में तो को आएगा अर्थ, गृहे आना चाहिए, फिर भी देखेंगे इसको क्या है। या तो यहाँ पर ये अनुभव करने का आ रहा है ना, जैसे क्रिया होती है हलन चलन वाली, घूमने फिरने वाली, तो यहाँ पर तो इस तरह की क्रिया भी नहीं है, उसमें द्वितीया का प्रयोग होता है। तो ये अनुभव करना का हलन चलन करने की क्रिया तो है नहीं।
उपहार ग्रहे ही आना चाहिए। महोदया, हाँ, बोलिए। एक ये आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। ये जो 7 प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इनको आप नेक्स्ट उसमें करा दीजिएगा प्लीज। वो तो हो गए ना कितना पूरे, समझाया वो उतना तो ही करिए। नहीं, ये तो पूरे हो चुके माता जी, पूरे हो गए। ये तो उदाहरण है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये तो पूरे हो चुके हैं, पूरे हो गए। ये तो सिर्फ उदाहरण बताए हैं, तो उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये इसमें हमने क्या क्या सीखा है आज की कक्षा में, दीपालिका जी? आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा है? हम सीखा। हाँ, ये सारे के सारे ककार वाले ही शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं सारे के सारे। हाँ, वो तो सभी कहा लगते हैं, लेकिन जो नए नए शब्द हैं जिनका अर्थ आपको मालूम नहीं है, उनको आप नोट कर लीजिए, जिनके अर्थ आपको नहीं मालूम है। बाकी तो बस ये सारे प्रश्नवाचक वो हैं। और ये है शीघ्रम मंदम उच्चई शनई। हाँ, और सम्यक का प्रयोग था, सम्यक का प्रयोग था, है ना। बस यही थे इतने। हाँ, ये सभी, हाँ, इनको ये सारे प्रश्नवाचक शब्द ककारा बोलते हैं इनको, इनसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर अब अपनी कक्षा को पूरा करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुनि जी, समाप्त करें कक्षा? हाँ जी, हाँ जी। शंकर भाई उपस्थित हैं। शंकर भाई जी। हाँ, आज मैं क्लास में बैठ करके अपने शिक्षा अध्ययन काल 58-59 की दूसरे में कि मैं हाई स्कूल कर रहा था, तो मैं उसी को सुन रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा था उसी का रिवीजन हो रहा है। क्लास का समापन शांति पाठ जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योग विराज भगवान कृष्ण की जय हो। भारत योग विराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद की जय हो। योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज
अमर रहेगा, सत्यार्थता घर घर पहुँचे। घर घर पहुंचे। थोड़ा ध्वनि सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी। पुनः मिलामः। मिलामः वासरे पुनः मिलामः। शास्त्री महोदय कुत्रतः बोला जाएगा? कुतः, कुतः कहाँ से? हाँ कुत्रतः नहीं, कुतः बनारसतः शैलेन्द्र आचार्य शैलेन्द्र शास्त्री महोदय आगमिष्यति कक्षायां वैदिक विद्या व्याख्यान कक्षायां आचार्य महोदय शैलेन्द्र जी शास्त्री आगमिष्यति। वही बुधवासरे शैलेन्द्र शास्त्री आगमिष्यति। बुधवासरे आचार्य शैलेन्द्र महोदय चतुर्वादने दोपहर का क्या होता है? मध्याह्न मध्याह्न काले चतुर्वादने